बीजेपी का कहना है कि बीजेपी संगठन के सर्वे के हिसाब से 48 सीट मिल रही है, आरएसएस के हिसाब से 55 सीट मिल रही है और खुफिया विभाग के हिसाब से 35 से 38 सीट और फलोदी सट्टा बाजार जो मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग होता है उसके हिसाब से 40 से 50 सीट। तो ऐसे में और सबसे गंभीर कोई नाम अगर दूसरा है तो वह है ओपी चौधरी का, जो अभी रायगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं जी। 2018 में अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए। ये भी हो सकता है कि अभी लोकसभा है मई में, अप्रैल मई में लोकसभा है, 2024 का लोकसभा है, तब तक के लिए डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए ताकि बेहतर परिणाम पार्टी को मिल सके और बाद में हो सकता है कि डॉक्टर साहब को राज्यपाल वगैरह बना करके दूसरी जगह कहीं भेज दिया जाए। दूसरा सबसे बड़ा नाम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साहू जी का खुद का है जी। अभी बिलासपुर से सांसद हैं जी। लोरमी से चुनाव भी लड़ रहे हैं जी। पार्टी ने मैदान में उतारा है विधानसभा चुनाव में इनको, और ओबीसी का बड़ा चेहरा भी है। साहू समाज छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली है जी। अगर पाटन विधानसभा से कोई अप्रत्याशित परिणाम आ गया जी, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है ना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अगर निराशा हाथ लगती है और विजय बघेल चुनाव जीत जाते हैं तो फिर किसी और नाम पे चर्चा मेरा ख्याल है होना नहीं है। बहुमत आ गया, बहुमत आया और विजय बघेल जीते तो नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत और मेरे साथ आलोक तिवारी जी एक बार फिर से हाजिर हैं आप सबको बहुत सारा कंटेंट बताने के लिए और बहुत सारा ज्ञान भी देने के लिए, क्योंकि आपके इतिहास बताते हैं, आप इतिहास के साथ ज्ञान नहीं, जो जानकारियां हैं उसको शेयर करेंगे जी। और बहुत लोगों के लिए नया चीज़ होता है तो उनके लिए ज्ञान हो जाता है कि इतिहास के पन्नों से आप लेकर आते हो अपने अनुभव से। तो आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा अगर भाजपा को बहुमत मिल जाता है तो। 15 साल भाजपा की सरकार रही, उसके बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार आई और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी वाले कयास लगा रहे हैं। बीजेपी का दावा है, हालांकि एग्जिट पोल अभी आना बचा हुआ है और 3 दिसंबर अभी टाइम है, यानी कि 1 हफ्ते का वक्त है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि बीजेपी संगठन के सर्वे के हिसाब से 48 सीट मिल रही है, आरएसएस के हिसाब से 55 सीट मिल रही है और खुफिया विभाग के हिसाब से 35 से 38 सीट और फलोदी सट्टा बाजार जो मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग होता है उसके हिसाब से 40 से 50 सीट। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी का, इस पर चर्चा करना वाजिब है जी। बहुत सारे नाम भी हैं, बहुत सारे नाम हैं यशवंत, और जबकि जो अपने स्टेट का खुफिया विभाग है जी, वो कांग्रेस को 50 से 55 सीट के आसपास जी बता रहा है जी। कुल मिला के हर राजनीतिक दल की अपनी गणना होती है जी। 17 तारीख के मतदान के बाद आज तक जी दल यही गुणा भाग में लगे हैं कि संख्या कितनी पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ में 46 सीट बहुमत का आंकड़ा है जी, जो 90 में जो 46 लाएगा जी सरकार बनेगी। हम लोग पहले कांग्रेस की चर्चा कर चुके हैं यशवंत। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी मतदान के बाद काफ़ी आशान्वित, मतलब भाजपा को काफ़ी भरोसा है जी। और भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है आरएसएस, उसका जो आंतरिक सर्वे है वो भी सरकार बनाने की ओर भारतीय जनता पार्टी को इंगित कर रहा है। तो भाजपा की सरकार मान लो बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में जारी है जी। जारी इसलिए यशवंत की पार्टी ने विधानसभा का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा है, किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया जी। इसलिए दावेदारों की संख्या भी ज़्यादा है जी। और सभी ने मिल के चुनाव लड़ा है तो सबका योगदान भी है जी। तो सभी इसको अच्छा अवसर भी मान रहे हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत का आंकड़ा मिलता है तो सबसे पहला नाम डॉक्टर रमन सिंह का ही होगा फिर से ऐसा मेरे को लगता है। ऐसा इसलिए लगता है यशवंत कि 15 साल डॉक्टर साहब के नेतृत्व में सरकार रही, ठीक है 2018 हारे, पर अभी जो चुनाव हुआ, चुनाव कैंपेनिंग हुआ, उसके फेस भी डॉक्टर रमन सिंह ही थे और शीर्ष नेतृत्व का सकारात्मक रुख भी डॉक्टर साहब के साथ है। टिकट वितरण में भी डॉक्टर साहब को कहीं ना कहीं महत्व दिया गया है जी। ठीक ठाक टिकट बांटे हैं, है ना। तो
इसलिए मुझे लगता है कि रमन सिंह अभी दौड़ में बने हुए हैं, सबसे आगे हैं। आगे नहीं कहना, लेकिन स्थापित नाम है कि पार्टी किसी और विचार करने के बजाय डॉक्टर रमन सिंह को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है। एक चर्चा और पूरे प्रदेश में चुनाव के पहले भी होती रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरी पंक्ति को काफ़ी मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। चुनाव के पहले भी संगठन में व्यापक फेरबदल किया गया। अरुण साव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, नारायण चंदेल जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। ऐसे बड़े फेरबदल भी संगठन में देखने को मिले थे और उसके बाद ही विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। तो ये भी हो सकता है कि अभी लोकसभा है मई में, अप्रैल मई में लोकसभा है, 2024 का लोकसभा है, तब तक के लिए डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए ताकि बेहतर परिणाम पार्टी को मिल सके। और बाद में हो सकता है कि डॉक्टर साहब को राज्यपाल वगैरह बना करके दूसरी जगह कहीं भेज दिया जाए, ये भी एक गुंजाइश है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी ही चर्चा भी है। दूसरा सबसे बड़ा नाम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव जी का खुद का है। अभी बिलासपुर से सांसद हैं, लोरमी से चुनाव भी लड़ रहे हैं, पार्टी ने मैदान में उतारा है विधानसभा चुनाव में इनको। और ओबीसी का बड़ा चेहरा भी है। साहू समाज छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली है और पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि अरुण साव के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद साहू समाज का झुकाव वापस भाजपा की तरफ कहीं ना कहीं आया है। ऐसी चर्चा भी और इसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मेरे को मिलता हुआ दिखता है। तो अरुण साव खुद भी एक मजबूत दावेदार हैं, कानून के जानकार हैं, महाधिवक्ता संभवतः रहे हाईकोर्ट में, सहायक महाधिवक्ता, और बड़े किसान भी हैं। तो उनकी स्थिति भी सुदृढ़ है और सीएम फेस के लिए। और तीसरा नाम यशवंत, मेरी दृष्टि में तीसरा नहीं है एक्चुअल में, वो अगर पाटन विधानसभा से कोई अप्रत्याशित परिणाम आ गया जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है ना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अगर निराशा हाथ लगती है और विजय बघेल चुनाव जीत जाते हैं तो फिर किसी और नाम पे चर्चा मेरा ख्याल है होना नहीं है। बहुमत आ गया, बहुमत आया और विजय बघेल जीते तो निश्चित ही विजय बघेल मुख्यमंत्री ही होंगे। कोई किंतु परंतु मेरे को नहीं लगता है क्योंकि जिस अंदाज में चुनाव लड़े हैं, अगर परिणाम उनके पक्ष में आया और बहुमत की स्थिति बनी तो विजय बघेल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। विजय बघेल जी को ऊपर भी सपोर्ट है काफी, है ना, केंद्रीय नेतृत्व का पूरा संरक्षण उनके साथ रहा है ना, तो इसका फायदा भी विजय बघेल जी को मिल सकता है। दो आदिवासी चेहरे भी हैं यशवंत इनके बीच में, वरिष्ठ नेता हैं दोनों, राम विचार नेताम गृह मंत्री रहे, अभी रामानुजगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पत्थल गांव से विष्णुदेव साय हैं। विष्णुदेव साय प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे और काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेतृत्व को लेकर भी चर्चा होती रही है। तो राम विचार नेताम, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह जो मंत्री हैं अभी और जिनको भरतपुर सोनत से पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो वो भी एक दावेदार हैं। तो और केदार कश्यप हैं, बलीराम कश्यप के बेटे हैं बस्तर से। तो ऐसे आदिवासी सेकंड लाइन की जो बात करते हैं। और सबसे गंभीर कोई नाम अगर दूसरा है तो वह है ओपी चौधरी का, जो अभी रायगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। 2018 में अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए और शीर्ष नेतृत्व का खुला संरक्षण इनके साथ है और लगातार ही काम भी कर रहे हैं संगठन को मजबूत बनाने में। 3 महामंत्री थे, केदार कश्यप, विजय शर्मा और ओपी चौधरी, अरुण साव जी के साथ मिलकर के संगठन को नए सिरे से नए सूत्रों में बांध करके चुनाव को मजबूती से लड़ने लायक बनाया। अभी रायगढ़ से चुनाव में है और अमित शाह जी ने इशारा भी किया है ऐसा कुछ कि आप इनको अपना समर्थन दीजिए, इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलनी है। तो ओपी चौधरी गंभीर नाम है। गंभीर नाम इसलिए यशवंत के छत्तीसगढ़ के यूथ के बीच वो आइकॉन की तरह है और काफी क्रेज है उनका। सोशल मीडिया में आप देखेंगे उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमारे वीडियो पे भी कमेंट आने शुरू हो गए कि ये ओपी चौधरी सीएम के लिए बेस्ट है। कृषि के बड़े जानकार हैं। मैं तो पहली बार उनका कल अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं फेसबुक में देखा कि
यहाँ खेती किसानी का भी उनको अच्छा ज्ञान है, टिप्स देते रहते हैं, केला के बारे में बता रहे हैं जी, है ना। तो ओपी चौधरी एक आइडियल चेहरा है और पार्टी मैसेज देना भी चाहेगी इनके थ्रू, अगर इनको अच्छा आगे नाम है जी, बहुत अच्छा नाम है जी। और अपने रायपुर से अजय योद्धा हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, है ना, भी दौड़ में लगातार विधायक 7 बार के विधायक हैं, 7 बार के विधायक हैं जी, है ना। और वो जो रमन सिंह से जो एक धड़ा जो है अलग, जो धड़ा जिनको बोलते हैं भाजपा का, उसके एक नेतृत्व करता है, तो ब्रिजमोहन अग्रवाल भी बड़े दावेदार के रूप में हैं। इन सब नामों के अलावा जी, एक नाम पर बहुत अंदरूनी तौर पे चर्चा है, वो नाम है रमेश बैस जी का जी। रायपुर से लगातार 7 बार सांसद रहे जी, और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सब सांसदों की टिकट काट दी गई थी तो वो भी टिकट से वंचित किया गया था जी। बाद में उनको त्रिपुरा झारखंड और अभी महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ में कुर्मी समाज और ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पे रमेश बैस हैं, हालांकि अभी राज्यपाल हैं, लेकिन हो सकता है कि पार्टी इन सब के अलावा उस नाम पर भी विचार करके एक मजबूत नेतृत्व देने के हिसाब से रमेश बैस का उपयोग, ये नाम सरप्राइजिंग छत्तीसगढ़ में सरप्राइजिंग होगा अगर ऐसा होगा तो। मुझे लगता है कि गंभीर नाम है ये जी, और पार्टी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी नहीं, पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। पार्टी जो है विचार कर रही है इस समय कि रमेश बैस का उपयोग कैसे अच्छे से किया जाए। आपको ध्यान होगा कि चुनाव के जस्ट पहले उनका जन्मदिन था, अभिनंदन समारोह इंडोर स्टेडियम रायपुर में एक बड़ा जन्म उत्सव हुआ, देश भर के लोग पहुंचे थे, पूरे देश भर के लोग पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक रहा है ये सब। जी। तो रमेश बैस की भी नाम की चर्चा है। डॉक्टर साहब के नाम पे कोई किंतु परंतु अगर कोई ऑब्जेक्शनल नहीं होंगे? नहीं, डॉक्टर रमन सिंह के नाम का कोई विरोध नहीं होगा यशन, इसलिए नहीं होगा कि 2003 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो उस समय बड़े बड़े दावेदार थे, दिलीप सुरजेवाला थे, रमेश बैस जी खुद थे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे और सीधे इनके नाम पे सहमति बनी और 15 साल मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, 2018 हारे, पर अभी जो चुनाव हुआ है उसमें एक फेस के तौर पे रमन सिंह रहे हैं, भूपेश बघेल जी के निशाने में भी रहे हैं। जितने भी आरोप लग रहे थे कांग्रेस की ओर से डॉक्टर रमन सिंह पे ही रख रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं चुनाव जो है रमन सिंह के फेस को भी सामने रख के लड़ा गया है। बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले जल्दी घोषणा कर देती है। बीजेपी अगर बहुमत आ गया 3 तारीख को आपको मैंडेट मिल जाता है जी, तो 2-4 दिन में फैसला भी हो जाएगा। तो बीजेपी में ज्यादा माथापच्ची नहीं होता है, शपथ ग्रहण समारोह दिन पता चल जाएगा कि कौन शपथ ले रहे हैं। विधायक दल की बैठक होगा कि वहाँ नाम की घोषणा हो जाती है कि फलाना आदमी सीएम का फेस है। कांग्रेस में ही पंचायत है, दिल्ली जाओ और खींचो तानो, है ना, कांग्रेस में है जी। तो ये स्थिति कुल मिलाकर के बन रही है जी। तो वाकई मुझे लगता है कि स्थिति है। बाकी जो सर्वे और रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो बीजेपी सर्वे हैं, संगठन दे रहा है 48 सीट खुद को। भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन जी और संघ की जो इकाइयां हैं जो प्रदेश में विधानसभा में वो लोग जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें सीधे सीधे पार्टी की भाजपा की सरकार प्रदेश में ठीक ठाक स्थिति में बन रही है। लेकिन अपने जो प्रदेश का खुफिया विभाग है वो कांग्रेस को 50 से 55 सीट देता है। उनके कुछ इनपुट होंगे, उनके अपने इनपुट होंगे जी। ये फलोदी सट्टा बाजार, ये क्या सीन है? ये राजस्थान का एक सट्टा बाजार है, जैसे अपने यहाँ महादेव सट्टा ऐप है ना, उसी टाइप का सट्टा बाजार है। अपने हम लोग छोटे छोटे बचपन में ध्यान होगा रतन खत्री सट्टा चलता था कल्याण से, है ना, उसी टाइप का चुनाव के समय ये जो फौलादी सट्टा जो आता है और बाजार को उठाने का काम, माहौल बनाने का काम ये करता है। कोई एकदम परफेक्ट नहीं है, ठीक है, चलता है, लेकिन इनका आकलन है कि अपना कारोबार, वो भी एक तरीका का कारोबार ही है। फलोदी अखबारों की उसमें कटिंग में आना और मीडिया में आना बड़ी बात। काफी पुराना सटोरिया है फलोदी सट्टा। ठीक है, तो रतन खत्री की तरह हम लोग बचपन से रतन खत्री को मरे जमाने हो गए हैं, लेकिन आज भी सट्टा जो रतन खत्री का ही चलता है। वाकई में ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मुझे लगता है कि सीएम फेस पर हमने लगभग बातें कर ली है। 9 नाम हैं, 9 नाम पे हमने चर्चा कर ली है। आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी को बहुमत मिल जाता है तो सीएम फेस कौन होंगे?
आपके हिसाब से आप कमेंट करके जरूर बताइए और ज़रूरी डिस्कशन होंगे। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आगे क्या कुछ रणनीति बन रही है 3 तारीख के लिए, 3 तारीख को क्या कुछ हो सकता है ये भी हम बताएंगे। तो आगे भी इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए बिहार टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जोहार।